अभी हमने जो 6 केसेस देखे उसमें से हम कुछ, अगर इफ आई वांट टू ड्राइव दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, तो मैं क्या देख सकती हूँ कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट का जो बना है, कॉन्केव मिरर की बात हो रही है, बना है तो कैसा होगा। एक तो पॉसिबल है कि वो इमेज जो है वो रियल हो एंड डिमिनिश्ड हो, राइट, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इमेज का। दूसरा क्या है, रियल हो, राइट, रियल हो लेकिन मैग्निफाइड हो, ये पॉसिबल है। और एक केस हमने क्या देखा, रियल है बट सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये देखा हमने, राइट। फिर हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक देखा इमेज का कि रियल के तो ये तीनों, ये डिमिनिश हो सकता है, मैग्निफाइड हो सकता है, और रियल क्या है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। कॉन्केव मिरर में जब आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स रियल के टर्म्स में डिमिनिश हो सकता है, मैग्निफाइड हो सकता है, नहीं तो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तीन हमने देखा। और एक ही केस है, 6 केसेस में एक ही केस है जहां पे आपको इमेज मिल रहा है वर्चुअल, लेकिन वर्चुअल है, लेकिन वो क्या, ऑब्जेक्ट साइज से इमेज साइज छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, राइट, मैग्निफाइड है। सो वर्चुअल एंड मैग्निफाइड, तो ये 6 केसेस में जो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन चारों में से कोई एक होगा। मतलब आपको क्या नोट करना है इसमें, आप नोट क्या करेंगे, व्हाट यू विल नोट, कि एज द ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड्स, एज the object moves towards concave mirror, ठीक है, क्या हो रहा है, साइज जो है इमेज का वो इंक्रीज हो रहा है, द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेस, बराबर है ना। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जा रहे थे वैसे वैसे आपका इमेज क्या हो गया, बड़ा होता आ रहा था। जब सी पे रखा ऑब्जेक्ट को, इमेज सी पे बना, तब क्या हुआ, सेम साइज मिला इमेज का। पर जैसे आपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज क्या बना, बियॉन्ड सी बना, लेकिन काफी बड़ा बना इमेज, है ना। और पास लेके गए तो इमेज का साइज और बढ़ गया। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा वैसे वैसे इमेज का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है, समझ गए। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब क्या होता है। अब जैसे मैंने कॉन्केव मिरर लिया, ठीक है, ये हो गया कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ठीक है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये सी ले लेते हैं, इसको एफ ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट रखा मैंने सी और एफ के बीच में, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है तो यहां से लेके पोल तक का, जो पोल से जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, यानी यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। फोकल लेंथ क्या होगा, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ होगा। इमेज क्या होगा, अब यहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से पास होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस करेगा, ये किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ मीट हो रहा है, ठीक है। मैंने रफली बनाया ये डायग्राम जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट दीज डिस्टेंसेस आर, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे बना ए डैश बी डैश, तो यहां से लेके पोल तक, यानी ये है पोल, तो यहां से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है वो होगा इमेज डिस्टेंस, इमेज से पोल तक का डिस्टेंस इज इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, और f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। साइन कन्वेंशन मैंने बताया था आप लोगों को, अगर मैं वापस बताती हूं, अगर ये इंसिडेंट लाइट है, जो भी इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में होगा वो सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब ये मिरर के इस तरफ वाले सारे डिस्टेंसेस को नेगेटिव लेना है, मिरर के उस तरफ वाले सारे डिस्टेंसेस को क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है, इस तरफ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी ये डिस्टेंस मेजर करना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे, ये पोल है, पोल से इस तरफ कैलकुलेट हो रहा है इमेज डिस्टेंस, तो वी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है।
फोकस फोकस क्या होगा, फोकल लेंथ भी इस तरफ मेजर हो रहा है, तो यहां पे भी फोकल लेंथ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। समझ गए साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है आपको? ठीक है, अगर यहीं पे ये तो रियल, तो आप समझ गए ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रखेंगे, इसलिए हम हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ये सारे न्यूमेरिकल्स में आपको काम आने वाला है। ठीक है, अगर मैंने इसका एक ही केस है कॉन्केव में जहां पे आपको वर्चुअल और मैग्नीफाइड मिल रहा है ना इमेज, वो कौन सा केस है, लास्ट केस है। तो लास्ट केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस क्या होगा देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट लास्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया था, ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, ठीक है, ये हो गया पोल, और ऑब्जेक्ट हम कहां रख रहे हैं, काफी पास रख रहे हैं, मिरर और इसके काफी पास है, फोकस और पोल के बीच में रखा है, राइट। तो ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो तो फोकस से पास होगा ही। फिर दूसरा रूल क्या है, पोल पे गिरा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, राइट। तो रिफ्लेक्टेड रे को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो वी सी दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, लेकिन बिहाइंड द मिरर, राइट। तो वो यहाँ पे मीट किए मान लेते हैं, तो ये हो गया ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस, ये जो इतना डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो है ना, तो ये हो गया u, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये होगा v। तो यहाँ पे u जो है वो आप नेगेटिव लेंगे, लेकिन v जो है वो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि वो इस तरफ है मिरर। समझ गए क्या लेना है, ठीक है, कब u पॉजिटिव लेना है, कब v पॉजिटिव लेना है, ठीक है। ये इकलौता केस है जहां पे वर्चुअल आ रहा है और वर्चुअल के साथ मैग्नीफाइड आ रहा है, तो इस तरफ का डिस्टेंस, इसलिए हम कहते हैं कॉन्केव मिरर के लिए u इज ऑलवेज नेगेटिव, v डिपेंड करता है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड है तो v पॉजिटिव हो गया। बाकी सारे केसेस के लिए v आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये मैं और डिटेल में समझाऊंगी, कॉन्वेक्स मिरर भी कर लेंगे ना हम लोग, फिर वापस हम साइन कन्वेंशन इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये रफ आइडिया आप लोग रख लो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इमेज फॉर्मेशन होगा कॉन्वेक्स मिरर का। उससे पहले ये जो कॉन्केव मिरर है इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज होता है जनरली, कॉमन एप्लीकेशंस या एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, वो क्या है देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्केव मिरर, ये कहां कहां यूज हो रहा है वो देख लेते हैं। पहला जो यूज है इसका, एक कॉमन यूज जो बोल सकते हैं वो है, इट इज यूज्ड इन सर्च लाइट्स, टॉर्चेस वगैरह, यानी इसको यूज कर सकते हैं हम रिफ्लेक्टर की तरह, रिफ्लेक्टर की तरह मतलब वही सर्च लाइट्स, टॉर्चेस, जहां पे आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए होगा वहां पे यूज होता है। कैसे सर्च लाइट्स, देखो सर्च लाइट, टॉर्चेस, ठीक है, टॉर्चेस वहां पे यूज होता है। कैसे यूज होता है, सी अगर हम बल्ब को प्लेस करते हैं कॉन्केव मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फोकस पे, ठीक है, मान लेते हैं ये एक कॉन्केव मिरर है, इसके फोकस में हमने प्लेस किया है एक बल्ब प्लेस किया है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये बल्ब है, ये बल्ब मान लेते हैं। तो यहां से जो भी रेज आता है वो मिरर पे गिर रहा है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होके पास हो रहा है, यहाँ से लाइट गिरा, रिफ्लेक्ट होके पास हो, यहाँ से लाइट गिरा, रिफ्लेक्ट होके पास हो, यहाँ से लाइट इसमें गिरा, रिफ्लेक्ट हुआ। तो यू कैन सी लॉट ऑफ इंटेंस लाइट फॉलिंग फ्रॉम हियर, है ना। तो ये जो बीम ऑफ लाइट है फ्रॉम द बल्ब आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कॉन्केव मिरर गोज एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या करता है, इल्यूमिनेट करता है रोड्स, मतलब आपको रोड जो है आगे का व्हीकल से वो दिखता है, राइट। सो इसीलिए कॉन्केव मिरर यूज होता है इन सर्च लाइट, टॉर्चेस
या मोटर हेडलाइट्स जो होते हैं वहां पे, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके इंटेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, कैसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो रहा है देख रहे हो ना, फोकस पे रखा है बल्ब को, तो क्या हो गया, पैरेलल रेज मिल गया हमें। अब ये पैरेलल रेज विल इल्यूमिनेट, अगर आगे रोड है तो आपको रोड को देखने में काम आएगा। सो इट इज यूज्ड इन सर्च लाइट, टॉर्चेस, हेडलाइट्स एक्सेट्रा। क्यों यूज हो रहा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट यूज मैं ये बोल सकती हूँ शेविंग मिरर के तौर पे, शेविंग या बोल सकते हैं मेकअप मिरर, इसको यूज किया जाता है शेविंग मिरर या मेकअप मिरर की तरह। क्यों शेविंग मिरर या मेकअप मिरर? क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं क्लोज टू द मिरर, यानी आप अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, एक ही केस है जहां पे आपको वर्चुअल इरेक्ट, जैसा आप फेस रखेंगे आपको मिरर में क्या आपका फेस वैसा ही नजर आता है, यानी आपको इरेक्ट इमेज मिल रहा है। इरेक्ट मतलब वर्चुअल। वर्चुअल कब ऑब्टेन होता है कॉन्केव मिरर में? जब आप ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट? तो आपको क्या मिलेगा? इरेक्ट मिलेगा और आपको एनलार्ज मिलेगा, है ना? तो इसी फैक्टर की वजह से कॉन्केव मिरर को हम यूज करते हैं इन शेविंग या मेकअप मिरर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, इसका रीजन क्या लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आप जब प्लेस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर, क्लोज टू द मिरर मतलब पोल और फोकस के बीच में, मतलब उतना पास आप जब ऑब्जेक्ट रखते हो। ऑब्वियसली जब आप मेकअप करते हो या शेव करते हो, आपका मिरर आपके चेहरे से काफी क्लोज होता है ना? सो व्हेन यू कीप इट क्लोज क्या होता है? इरेक्ट और एनलार्ज इमेज मिलता है। वी गेट इरेक्ट एंड एनलार्ज, मतलब मैग्नीफाइड, एनलार्ज इमेज फॉर्म होता है। इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो जिसकी वजह से कॉन्केव मिरर इज यूज्ड टू सी दिस एनलार्ज फेसेस व्हाइल शेविंग और व्हाइल डूइंग मेकअप। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉन्केव मिरर यूज होता है। एक और इसका यूज हम डिस्कस कर सकते हैं, सोलर कुकर्स। कैसे सोलर कुकर्स में काम आता है? अभी मान लेते हैं हमारा कुछ वेसल या कुछ यहाँ पे जिसके अंदर हमने खाना रखा हुआ है कुक करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर फूड है, लेट्स थिंक लाइक दैट। ठीक है, और हमने यहाँ पे कहीं कुछ कॉन्केव मिरर रखा हुआ है, ये हमारा कॉन्केव मिरर हुआ। तो क्या हो जाएगा, जो भी लाइट रेज ये कॉन्केव मिरर में गिरता है वो सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे यहाँ पे। और जैसे वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो हो जाएगा वहां पे इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, फूड जो है कंटेनर का कुक हो जाएगा, बराबर। आई रिपीट अगेन, सी जो भी पैरेलल बीम जो सन से फॉल हो रहा है ऑन द कॉन्केव मिरर, तो वो ये बीम सारे क्या हो जाते हैं, जो भी रेज है पैरेलल रेज है वो कहाँ मीट करते हैं, फोकस पे मीट करते हैं। तो सारे रेज क्या करेंगे, फोकस करेगा, कन्वर्ज होगा एक पॉइंट पे, और वो जहां फोकस हो रहा है वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कंटेनर का बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जो खाना है कंटेनर में वो भी क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वी नीड कॉन्केव मिरर इन सोलर कुकर्स। ये हो गया। एक और यूज मैं क्या बता सकती हूँ, ईएनटी डेंटिस्ट या ईएनटी जो डॉक्टर्स हैं या डेंटिस्ट है, वो आपके क्या कहते हैं, फेस या आई मीन व्हाट यू से टीथ, अगर आपको आई या थ्रोट कुछ भी एग्जामिन करना है तो उनको फोकस करके दे यूज दीज mirrors to focus on this eyes, throat, if they want enlarged image, or if they want image of an eye part or a throat or teeth. So these ENT specialists will use, ENT or dentist for that matter will use concave mirror. ठीक है, ये कुछ uses है या application है concave mirror का। Next class में we'll discuss about convex. So the next टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा वो कॉन्केव मिरर, हमने ये देखा कि कॉन्केव मिरर कैसे किस तरह के इमेज फॉर्मेशन करता है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है वो देखा। अब देखते हैं यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। स्पून का जो आउटर सर्फेस है चिल्ड्रन, अंदर का नहीं बाहर का पार्ट जो होता है स्पून का, वो कुछ कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है। ठीक है,
वो मतलब जैसे आप वो बाहर का जो सरफेस है स्पून का, आप जैसे आप क्लोजर, व्हेन यू गेट इट क्लोजर टू द फेस, व्हाट विल यू सी, एक इरेक्ट और एक स्मॉलर इमेज मिलेगा फेस का, ठीक है। और अगर आप स्पून को धीरे धीरे फेस से दूर लेके जाएंगे, स्लोली इफ यू टेक द स्पून अवे फ्रॉम द फेस, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, द नेचर ऑफ द इमेज रिमेन्स सेम, आप ज्यादा डिफरेंस नहीं देखेंगे, नेचर सेम लगेगा। यू कैन ट्राई दिस एट होम, ठीक है। तो अब कॉन्वेक्स मिरर के कैसे केसेस हैं, एक तो जैसे मैंने बोला नेचर जो है इमेज का ज्यादा चेंज नहीं होता, इसलिए वी हैव ओनली 2 केसेस, 2 ही केसेस देखने की जरूरत है। पहला केस है केस 1, कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है। इंफिनिटी और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स, ये हमारा अंदर रिफ्लेक्शन बाहर होता है, ये हो गया पोल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, पोल हो गया। ऑब्जेक्ट रखा है कहीं इंफिनिटी और पोल के, कहीं इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं, तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मैंने क्या रखा है, ए बी, ठीक है। सो कोई भी 2 रूल हम यूज कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ये कॉन्वेक्स है, तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो व्हेन यू एक्सटेंड दिस यू विल सी इट इज पासिंग थ्रू फोकस, व्हेन यू एक्सटेंड द पॉइंट, है ना। और दूसरा मैं कौन सा ले सकती हूँ, पोल और इंफिनिटी के पास है, तो मैं पोल पे एक रे गिरते हुए बता सकती हूँ, वो रिफ्लेक्ट हो गया। सो व्हेन यू एक्सटेंड दिस रिफ्लेक्टेड रे, आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, राइट, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे आपका इमेज होगा, राइट। सो आपका इमेज हो गया ए डैश बी डैश। तो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट साइज से इमेज का जो साइज है वो थोड़ा छोटा है, राइट, और वो कहां फॉर्म हुआ है, बिहाइंड, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके निकल गया, तो दे अपीयर टू मीट, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। सो व्हेन यू एक्सटेंड द रिफ्लेक्टेड रे बिहाइंड द मिरर, यू सी द इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट वहां पे इमेज फॉर्म होगा। सो ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर्म्ड ऑफ ए बी, एंड इट्स क्लियरली विजिबल कि ऑब्जेक्ट साइज से इमेज साइज क्या है, छोटा है, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा इसमें, पोजीशन क्या है इमेज का, यहाँ पे इमेज कहां फॉर्म हुआ है, इमेज का अगर पोजीशन बोले सो इट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा क्या बोल सकते हैं इसका, साइज क्या है इमेज का, ऑब्जेक्ट से काफी छोटा है, तो आई राइट डिमिनिश्ड, राइट। फिर तीसरा क्या बोल सकते हैं, इसका नेचर कैसा है, बिहाइंड द मिरर, मैंने हमेशा बोला बिहाइंड द मिरर इट इज इरेक्ट है, तो ऑब्वियसली वर्चुअल है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझ गए। तो ये हो गया। अब दूसरा केस, अब हम ले लेते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट कहां प्लेस कर रहे हैं, एट इंफिनिटी, कहीं दूर, काफी दूर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहीं दूर रख रहे हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर लिया हमने एक, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल बना लिया, ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा गया है, काफी दूर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ है ए बी। तो लाइट रेस अगर इंफिनिटी से आ रहा है, मैंने पहले भी बताया था, वो क्या होगा, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। सो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ये हो गया रिफ्लेक्ट, यहां से भी रे आ रहा है, ये हो गया रिफ्लेक्ट। सो व्हेन यू एक्सटेंड दिस, ये रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड करो, ठीक है। When you extend this reflected rays, you will see it is passing through focus, ठीक है। तो ये कहां से पास करते हुए नजर आएंगे, इसको एक्सटेंड करो तो आपको फोकस मिल जाएगा। तो मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, ऐसा फोकस नहीं मिलेगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। वो तो मैंने अपने इजी के लिए जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे मैंने फोकस लिख दिया, बट when you extend the reflected rays, you will see the reflected rays are appear to pass through, not actually pass, appear to pass through focus. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसमें इमेज का, इसका पोजीशन, इमेज का पोजीशन क्या होगा, एट
फोकस होगा, राइट? आपको दिख रहा है फोकस है तो पॉइंट साइज्ड है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड हुआ। और दूसरा क्या है, नेचर क्या है, मिरर किस तरफ बना है, तो ऑब्वियसली वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ रहे? तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, पोल और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे तो हमें पता है इमेज कहां बन रहा है, और अगर बहुत ज्यादा दूर है तो पता है हमें क्या बन रहा है। बाकी तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि नेचर जो है इमेज का रिमेन सेम, ठीक है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर रखते जाएंगे नेचर क्या हो जाता है, इमेज का सेम होता है। तो इसमें दो ही केसेस है जो आपको याद रखना, दोनों में वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, और इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से काफी छोटा है, राइट? ये आपको याद करना है, याद रखना है। और कीप वन थिंग इन माइंड कि कॉन्केव मिरर जो है वो हमेशा रियल और वर्चुअल इमेज दे रहा है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। सिर्फ एक ही केस है कॉन्केव का जहां पे वर्चुअल आ रहा है, लेकिन वो वर्चुअल मैग्निफाइड है लास्ट केस में, इफ यू ऑल रिमेंबर। यहां पे जो वर्चुअल और इरेक्ट आ रहा है उसमें इमेज साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। तो अगर आपको बोलते हैं कि इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड मैग्निफाइड, तो मतलब हम कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, कॉन्केव यूज कर रहे हैं। अगर मैंने ये बोला इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बट डिमिनिश्ड, तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स, याद रखो, ठीक है? कॉन्केव में एक ही वर्चुअल आ रहा है, ठीक है? वो जब हम ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, राइट? और लेकिन वर्चुअल है तो वो क्या आ रहा है, मैग्निफाइड आ रहा है नेचर। यहां पे क्या आ रहा है, डिमिनिश्ड आ रहा है, साइज जो है वो डिमिनिश्ड आ रहा है। वहां पे साइज मैग्निफाइड था, यहां पे साइज डिमिनिश्ड आ रहा है। सो कीप दैट वन पॉइंट इन माइंड, ठीक है? और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, कीप दैट इन माइंड। अब इसके कुछ यूजेस देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। कहां कहां ये कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है? एक फर्स्ट एप्लीकेशन इज वेरी कॉमन एंड यू आर अवेयर ऑफ इट। ये जो रेयर व्यू मिरर है, ये जो साइड मिरर्स आता है ना, ड्राइवर्स मिरर जिसको बोलते हैं, वो किसका है, कॉन्वेक्स मिरर ही है। रेयर व्यू मिरर में काम आता है, और यू कैन से ड्राइवर्स मिरर। रेयर व्यू या ड्राइवर्स मिरर क्यों कॉन्वेक्स इज द क्वेश्चन, ठीक है? सो कॉन्वेक्स मिरर है जो यूज होता है एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, बिकॉज क्यों, द मिरर जो फॉर्म करता है, इमेज जो फॉर्म करता है मिरर, वो कैसा इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। क्योंकि इमेज जो फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, ठीक है? इरेक्ट इमेज होता है और डिमिनिश्ड होता है, राइट? इरेक्ट होता है, डिमिनिश्ड होता है, और इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट का बिहाइंड द इमेज, जो इमेज मिरर बनाता है दैट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, बट स्मॉल इन साइज होता है, जिसकी वजह से जो फील्ड ऑफ व्यू है वो इंक्रीज हो जाए। क्योंकि वो स्मॉल होता है, इमेज देखो, इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड डिमिनिश्ड, ऑल्सो साइज इज स्मॉल, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू जो है वो इंक्रीज होता है, ड्यू टू विच फील्ड ऑफ व्यू इज इंक्रीज्ड। समझ गए? इसका मतलब है कि ड्राइवर जो है व्हीकल का कैन सी द ट्रैफिक ओवर लार्ज एरिया बिहाइंड हिज व्हीकल। समझ गए? तो पीछे से जो भी है वो उसका जो विजन है उसको पूरा पूरा ज्यादा एरिया कवर करता है पीछे का, तो उसको ट्रैफिक या कोई गाड़ी आ रही है जो भी है उसको नजर आ जाती है वो ड्राइवर का। इरेक्ट इमेज देता है, एक तो इन्वर्टेड है, इरेक्ट देता है, राइट? वही तो हमें चाहिए, इरेक्ट देता है और छोटा देता है। छोटा देने की वजह से क्या होता है, लार्जर एरिया पीछे का जो है फील्ड ऑफ व्यू है वो ज्यादा होता है, ठीक है? इसलिए हम इसको इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है, रेयर व्यू मिरर में। दूसरा क्या बोल सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स में। एक तो ये भी बोल सकते हैं कॉमन जो है वो स्ट्रीट लाइट्स। क्यों स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है?
सिंपल है ना। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, लार्ज एरिया में लाइट देता है क्योंकि वो डाइवर्ज करता है, राइट। तो ये क्या करता है, डाइवर्ज लाइट, राइट, ओवर लार्ज एरिया, है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग। सो स्ट्रीट लाइट में भी काम आ गया। फिर अगर एक और यूज कहना है तो मैं आप लोगों ने साइड में ये बिग शॉपिंग मॉल्स या फिर कोई भी म्यूजियम वगैरह में साइड में कॉर्नर में यू माइट हैव सीन वन सॉर्ट ऑफ मिरर, ठीक है। तो वो क्यों यूज किया था, यही रीजन है, फील्ड ऑफ व्यू उसका ज्यादा है, लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, उसके वजह से। तो मॉनिटर करते हैं कि शॉप से कुछ कोई लेके ना जाए। तो अगर इफ यू डोंट हैव अ कैमरा, पीपल फिक्स दिस मिरर। तो यू कैन से इन बिग व्हाट डू यू से शॉपिंग स्टोर्स, शॉपिंग स्टोर्स में काम आता है, ताकि फील्ड ऑफ व्यू क्यों यूज होता है शॉपिंग स्टोर्स में, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू इसका ज्यादा है, बिकॉज ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एंड क्या बोल सकते हैं, फील्ड ऑफ व्यू जो कॉन्वेक्स मिरर का वो लार्ज है और एक ही मिरर काफी होता है ना। एंड क्या बोलते हैं, इवन अ सिंगल मिरर कैन मॉनिटर ऑल द एक्टिविटीज, ठीक है। ऑफ किसका, कस्टमर्स का ही देखेंगे हम लोग, इन लार्ज एरिया ऑफ स्टोर्स, समझ गए। तो इसके वजह से मतलब फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होने की वजह से आप जो द पर्सन हु इज मॉनिटरिंग कैन मॉनिटर एवरीथिंग विथ वन मिरर, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सब देखा होगा कहीं ना कहीं। जैसे आगरा फोर्ट में भी है कॉन्वेक्स मिरर फिट किया गया, आगरा फोर्ट में, इफ यू हैव विजिटेड, तो आपको फुल लेंथ इमेज देता है ताजमहल का। इवन अगर आपको डिस्टिंक्ट दूर का अगर आपको ट्री या बिल्डिंग देखना है तो कॉन्वेक्स मिरर कैन बी यूज, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा है। फील्ड ऑफ व्यू से मेरा कहने का मतलब है देखो, अगर दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर मान लेते हैं, मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, और एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से अगर लाइट पास हो रहा है, ठीक है, लाइट गया यहाँ हिट हुआ, एक सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं यहाँ पे, तो लाइट यहाँ पे गया तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लाइट यहाँ गया, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत, ये है ना फील्ड ऑफ व्यू जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो रहा है, मतलब ये जो डाइवर्ज दिख रहा है, ये यहाँ पे इतना लाइट जो आ रहा है, तो फील्ड ऑफ व्यू जो है कॉन्वेक्स का ज्यादा है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। अगर इसी जगह अगर मैंने प्लेन मिरर लिया, प्लेन मिरर मान लेते हैं, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ रखा हुआ है, गया, हिट किया, रिफ्लेक्ट हुआ, हिट किया, रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जो फील्ड ऑफ व्यू है ये कंपेयर टू कॉन्वेक्स कम है प्लेन मिरर का। दैट्स व्हाई वी प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर फॉर लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। और फुल लेंथ अगर आपको देखना है तो वो भी जो इमेज है ऑब्जेक्ट का इन अ प्लेन मिरर, तो फॉर्म, अगर इमेज फॉर्म करना ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में, तो साइज जो है प्लेन मिरर का शुड बी हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तभी आपको फुल लेंथ इमेज मिलेगा अगर एक प्लेन मिरर आप यूज करते हो, ठीक है। और अगर फुल इमेज फॉर्म करना है कोई ऑब्जेक्ट का बाय कॉन्केव मिरर, तो ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी फार फ्रॉम द मिरर, तभी आपको फुल लेंथ मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोग याद रखना, ठीक है। कौन सा याद रखेंगे, अगर फील्ड ऑफ व्यू जो है प्लेन मिरर का कम होने की वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा है। और अगर फुल लेंथ इमेज चाहिए, कॉन्वेक्स का तो पॉसिबल है, लेकिन अगर प्लेन मिरर से चाहिए तो प्लेन मिरर जो है, साइज जो है प्लेन मिरर का हाफ द साइज होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, ये एक हुआ। दूसरा, अगर फुल लेंथ चाहिए आपको कॉन्केव मिरर से, तो ऑब्जेक्ट मिरर से काफी काफी दूर होना चाहिए, ठीक है। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। अब एक फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, और उसके बीच में कुछ न्यूमेरिकल्स होता है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये कैसे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।